दोस्तों, बच्चों की परवरिश अगर सही हो जाए तो ना समाज बर्बाद होगा, ना परिवार टूटेगा, ना जीवन में कलह बढ़ेगा और ना आने वाली पीढ़ियां भटकेंगी। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि बच्चों की परवरिश वास्तव में कैसी होनी चाहिए और क्यों, यह मानव जीवन की सबसे महान जिम्मेदारी है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह खाली कागज की तरह होता है। उस पर जो लिखा जाएगा वही भविष्य बनेगा। बुद्ध कहते हैं, अगर बच्चे को शिक्षा देने से पहले उसे प्रेम देना आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रेम के दिया गया कोई भी उपदेश सिर्फ बोझ बन जाता है। एक ऐसा बोझ जो ना बच्चा ढूंढना चाहता है और ना ही वो समझ पाता है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा सही दिशा में बढ़े तो सबसे पहले उसकी आत्मा को समझें। बुद्ध बार बार यह कहते हैं, हर आत्मा अपने आप में पूर्ण है, उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। परवरिश का मतलब यह नहीं कि आप बच्चे पर अपने अधूरे सपने थोपें। परवरिश का मतलब है उसे अपने आप से मिलवाना। एक बच्चा जब सवाल करता है तो माँ बाप चिढ़ जाते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं वही सवाल उसके अंदर की एक खोज की शुरुआत होती है। आप उसके सवालों को दबा देंगे तो वो धीरे धीरे मर जाएगा। बच्चा केवल सुनने नहीं आया है, वह देखने और अनुभव करने आया है। उसे सिर्फ निर्देश ना दें, उसे जीने का अवसर दें। जब बच्चा गलत करता है तो हम उसे डांटते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है वह गलत कर नहीं रहा बल्कि सीख रहा है। हर गलती एक सीढ़ी है। बुद्ध के अनुसार दंड से नहीं, समझ से विकास होता है। हर बार जब आप अपने बच्चे को पीटते हैं या डराते हैं, आप उसके भीतर के विश्वास को मारते हैं और एक दिन वह बच्चा किसी के विश्वास के काबिल नहीं रह जाता। बुद्ध ने कहा, बच्चों को कोई बात कहने से पहले उसे अपने जीवन में उतारो। यदि तुम शांत नहीं हो तो बच्चे को शांति सिखाना एक ढोंग है। अगर तुम खुद भ्रमित हो तो बच्चे को सही रास्ता दिखाने का दावा मत करो, क्योंकि बच्चा तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारा जीवन देखता है। बच्चा वही सीखेगा जो तुम हो, ना कि जो तुम कहते हो। परवरिश का पहला चरण है मौन। जब आप बच्चे को मौन से, प्रेम से देखते हो तो वह आपकी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखता है और वहीं से उसका आत्मविश्वास बनता है। बुद्ध कहते हैं, माता पिता को पहले स्वयं ध्यान में उतरना चाहिए, तभी वे अपने बच्चे के मन को छू सकते हैं। अगर आप माँ बाप ही अशांत हैं तो बच्चा अशांति का ही रूप बनता है और तब हम कहते हैं कि बच्चा बहुत चंचल है, यह बिगड़ गया है, जबकि सच्चाई यह है कि बच्चा हमारे ही प्रतिबिंब के रूप में हमारे सामने आया है। एक और बात बुद्ध विशेष रूप से कहते हैं, बच्चा किसी जाति या धर्म में जन्म नहीं लेता, वह सिर्फ मानव बनकर आता है। हम उसे धर्म, जाति, परंपरा, प्रतियोगिता और अहंकार में बांध देते हैं और फिर आशा करते हैं कि वह स्वतंत्र और खुश रहेगा। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक बच्चा तब तक सहज है जब तक उसे समाज का मुखौटा नहीं पहनाया जाता है। परवरिश में यह ध्यान रखना चाहिए, हम उसे जीवन सिखा रहे हैं, न कि संस्कार थोप रहे हैं। संस्कार वह होते हैं जो जीवन के प्रवाह को रोकते नहीं बल्कि सहारा देते हैं। अगर आप बच्चे को सिर्फ यह सिखा रहे हैं कि दूसरों से आगे निकलो, तो आप एक अंधी दौड़ में उसे धकेल रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, तुलना ही सबसे बड़ी हिंसा है। परवरिश जब पवित्र बनती है, जब आप बच्चे को सिखाते हैं कि वह जो है वही अनमोल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच्चा बने तो उसे झूठ बोलने पर डराए नहीं, बल्कि उसके भीतर इतनी ईमानदारी भर दें कि वह खुद झूठ को छोड़ दे। यह तभी होगा जब आपके घर में सत्य का वातावरण होगा। बुद्ध ने कहा कि घर को मंदिर की तरह बनाओ, जहाँ हर दिन प्रेम, मौन और कृतज्ञता की पूजा हो। परवरिश का अर्थ है और इस ऊर्जा को संभालना जो उस बच्चे के भीतर पहले से मौजूद है। वह एक बीज है, उसे आप काट नहीं सकते। आप केवल उसे पोषण दे सकते हैं, यानी पानी दे सकते हैं, धूप दे सकते हैं, लेकिन उसे आप मजबूर नहीं कर सकते कि वह आम का पेड़ बने। अगर वह नीम का बीज है तो बुद्ध कहते हैं, हर बच्चा अपने भीतर एक संदेश लेकर आया है। उसे पढ़ो, उसे समझो, उसकी मदद करो, वह खुद को व्यक्त कर सके। परवरिश में सबसे बड़ा शत्रु है डर। जब आप डर का उपयोग करते हैं तो बच्चा या तो विद्रोही बनता है या दब्बू। दोनों ही स्थिति में वह भीतर से टूट जाता है। प्यार ऐसा होना चाहिए जो स्वतंत्रता दे, सुरक्षा दे, लेकिन नियंत्रण ना हो। बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि नियंत्रण कभी भी प्रेम का रूप नहीं हो सकता। एक बार एक स्त्री ने बुद्ध से पूछा, मैं अपने बच्चे को ध्यान में कैसे लाऊं? बुद्ध ने उत्तर दिया, पहले तुम ध्यान में जाओ, बच्चा देखेगा और स्वयं ध्यान लगाना सीख जाएगा। यह बात परवरिश का मूल मंत्र बन जाती है। अगर आप चाहते हैं
कि बच्चा संवेदनशील हो तो उसे प्रकृति के करीब लाएं, उसे फूलों से, नदियों से, पक्षियों से बात करने दो, उसे रोको मत। जब वह मिट्टी से खेल रहा है बल्कि उसके साथ खेलो, क्योंकि वही क्षण उसके भीतर करुणा को जन्म देंगे। परवरिश का अर्थ केवल स्कूल भेजना नहीं है, परवरिश का अर्थ है जीवन के लिए उसे तैयार करना। जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है आत्मज्ञान की। अगर आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कि वह अपने भीतर झांके, आप दुनिया के सबसे महान माँ बाप बनेंगे। बुद्ध के अनुसार जीवन में कोई भी उपलब्धि इतनी महान नहीं होती जितनी कि एक साक्षी बन सकता है। अपने विचारों को देख सकना, अपने भीतर की शांति को पहचान सकना। अगर आप यह बीज बच्चे के भीतर बो देते हैं तो वह जहाँ भी जाएगा वहाँ रोशनी फैलेगी ही। बुद्ध कहते हैं कि बच्चे को ना तो गुलाम बनाओ और ना मालिक, उसे तुम अपना मित्र बनाओ, क्योंकि मित्रता में ही वह सहजता होती है जिसमें ज्ञान का संचार स्वतः हो जाता है। जब बच्चा कुछ पूछता है तो उसे डांटो नहीं, उसे सुनो, क्योंकि उसका मन अभी निर्मल है और वह प्रश्न अस्तित्व से निकल रहा है। परवरिश का अर्थ है उसे निर्मलता को बनाए रखना। उसे इस तरह ना बदल दो कि वह भीड़ का हिस्सा बन जाए। बुद्ध ने कहा है, संसार में सबसे मुश्किल कार्य है एक मौलिक आत्मा को पालना। लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो समझिए, क्योंकि बच्चा ही आपका भविष्य है और भविष्य की दिशा आज की परवरिश तय करती है। अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपनी परवरिश की पद्धति को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं स्वयं को जागरूक करने के लिए, ताकि आपका बच्चा भी जागरूक हो सके? आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी के पीछे चले या खुद एक मार्ग बन जाए? यह सब आपके ऊपर है। यही बुद्ध का संदेश है कि अपने बच्चे को ऐसा बनाओ वह स्वयं अपना प्रकाश बन जाए। यही सच्ची परवरिश है, यही सच्चा धर्म है। बुद्ध कहते हैं, एक चीज को अंकुर बनने के लिए केवल मिट्टी और पानी की नहीं बल्कि धैर्य की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार बच्चों की परवरिश भी धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा है। जो माँ बाप बिना चिल्लाए, बिना आदेश दिए, बिना गुस्से के अपने बच्चे को समझ सकें, वे ही असली शिक्षक होते हैं। परवरिश में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बच्चे को किस वातावरण में रखा जा रहा है, उसका कमरा कैसे है, उसकी सुबह कैसी होती है, उसकी नींद कैसी है, उसका भोजन कैसा है, क्योंकि यही चीजें उसके जीवन के संस्कारों की नींव बनती हैं। बुद्ध का स्पष्ट मंत्र है कि दिन की शुरुआत इस प्रकार होनी चाहिए जहाँ शांति, प्रकाश, उत्साह का मिश्रण हो। बच्चा उठते ही मोबाइल या टीवी के सामने नहीं बल्कि माँ बाप के चेहरे की मुस्कान, घर में गूंजते मंत्रों, पक्षियों की आवाज और ताजी हवा से दिन का शुरुआत करे। उसके भीतर स्वाभाविक ही आनंद पैदा होता है। परवरिश का यह पक्ष बहुत कम लोग समझते हैं कि नींद और भोजन भी बच्चे पर वैसा ही असर डालते हैं जैसा विचार और व्यवहार। अगर बच्चा पूरी नींद नहीं सोया तो उसका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, वह किसी बात को ग्रहण नहीं कर पाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का हर कर्म साधना होनी चाहिए। जब आप बच्चे के लिए भोजन बना रहे हैं तो वह भोजन साधना बन जाए। उस भोजन में प्रेम, ध्यान और मौन का मिश्रण होना चाहिए, तभी वह शरीर में जाकर शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित होगा। बच्चे को बाजार के रंग बिरंगे पैकेट वाले खाने नहीं बल्कि प्राकृतिक और संतुलित आहार देना चाहिए। जितना भोजन माँ के हाथ का होगा उतना ही बच्चा भावात्मक रूप से जुड़ा रहेगा, क्योंकि वह केवल शरीर नहीं खा रहा, उसे स्पर्श, प्रेम, उस ऊर्जा को भी वो ले रहा है जो माँ के हृदय से भोजन में प्रवाहित हो रही है। बुद्ध के अनुसार भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं है, यह आत्मा को संतुलन में लाने का माध्यम है। इसलिए परवरिश का एक मुख्य आधार है सात्विक भोजन, शांत वातावरण, समय पे दिनचर्या। बच्चा यदि इन 3 बातों से जुड़ा होगा तो उसकी मानसिक स्थिरता कहलाएगी। उसे ना ज्यादा खिलाओ, ना बार बार टोको और ना खिलाओ, ना ही प्यार से जबरदस्ती करो। उसे बैठकर खिलाओ, शांत वातावरण में, ध्यान पूर्वक, ताकि भोजन केवल शरीर में ही नहीं जाए बल्कि उसकी चेतना में भी समा जाए। बुद्ध कहते हैं, बच्चों को तो जो खाना दिया जाता है वह उसकी प्रवृत्ति ही तय करती है। तीखा, अत्यधिक तला भुना, उत्तेजक या अधिक मिठास वाला भोजन बाल मन को असंतुलित करता है। यदि आप अपने बच्चे को विनम्र, शांत, समझदार, संवेदनशील बनाना चाहते हैं तो भोजन की प्रकृति के सबसे करीब ले आइए। बच्चे को फल खिलाइए, ताजी सब्जियां दीजिए, अंकुरित अनाज, दूध, घी, शुद्ध तल से बना
तन और मन सींचिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं शरीर और आत्मा अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। अगर शरीर स्थिर है तो आत्मा भी गहराई में उतर सकती है। यही कारण है बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए भोजन की विशिष्ट विधियां निर्धारित की। एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर परवरिश में छूट जाती है वह है स्पर्श। बच्चा जब छोटा होता है तो दुनिया को अपने हाथों से जानता है। वह छूकर महसूस करता है, अपने माता पिता की उंगलियों को पकड़ता है, उनके गले लगकर सुरक्षा महसूस करता है। पर जैसे जैसे बड़ा होता है हम उसे छूना छोड़ देते हैं। यहीं से भावनात्मक रूप से खाली होने लगता है। बुद्ध कहते हैं प्रेम को शब्दों की नहीं बल्कि मौन स्पर्श की जरूरत होती है। बच्चे के सिर पे हाथ रखो, उसकी पीठ थपथपाओ, गले लगाओ, बिना बोले उसे यह एहसास दो कि तुम उसके साथ हो। यही सबसे बड़ी परवरिश है। एक ऐसा बच्चा जिसे प्रेम मिला है वह कभी दुनिया के सामने डर से नहीं झुकेगा। वह कभी स्वार्थ के कारण खुद को नहीं बेचेगा, क्योंकि उसे अपने भीतर यह विश्वास है कि वह अनमोल है। और जब बच्चा खेलता है तो माँ बाप को लगता है कि वह समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं खेल बच्चे का ध्यान है। वह जब मिट्टी में हाथ डाल रहा है तब पत्थरों को जोड़कर घर बना रहा है, जब रंगों में पेंटिंग बना रहा है तब वह जीवन को अच्छे से समझ रहा है। यदि आप उसकी इस रचना को बीच में तोड़ते हैं तो आप उसके भीतर के कलाकार को मार देते हैं। और जब कलाकार मरता है तो बच्चा केवल एक मशीन बन जाता है। बुद्ध के अनुसार शिक्षा वही है जो बच्चे की मौलिकता को संरक्षित करे। उसे समाज के सांचे में ढालना नहीं बल्कि उसे स्वयं की खोज में प्रभावित करना है। हर बच्चा अलग है, एक जैसा नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं हर आत्मा की अपनी यात्रा है और हमें केवल उस यात्रा में सहायक बनना है, मार्गदर्शक बनना है, उसका मालिक नहीं। अगर आप बच्चे से कहेंगे तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप उसकी आंखों से उसके सपने छीन रहे हैं और उसे अपने अधूरे सपन का गुलाम बना रहे हैं। बुद्ध कहते हैं बच्चा तभी खिलेगा जब आप उसे अपनी राह खुद चुनने देंगे। आप केवल इतना करें, वह जो भी बने ईमानदारी, करुणा और सजगता हो उसमें। अगर वह माली भी बनना चाहे तो ऐसा माली बने कि फूल भी मुस्कुरा उठें। अगर वह कलाकार बनना चाहे तो ऐसा बने कि रंग भी नृत्य करने लगे। इस प्रकार की परवरिश से समाज को वे लोग मिलते हैं जो महापुरुष बनते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने रोका नहीं, उन्हें किसी ने गढ़ा नहीं, बल्कि वे स्वयं को उभारने दिया। बुद्ध बार बार इस बात को दोहराते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि बुद्धि को जागृत करना है। और जब तक आप अपने बच्चे को अपने जैसा बनने की जिद नहीं छोड़ेंगे तब तक वह अपने जैसा नहीं बन पाएगा। यदि आप उसे सिखा रहे हैं कि गलती करना कोई अपराध नहीं बल्कि एक अवसर है सीखने का, तो वह कभी जीवन में हार से नहीं डरेगा। उठेगा, गिरेगा, फिर उठेगा, अतः अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। इसी को सच्ची परवरिश कहते हैं। जहाँ डर नहीं वहाँ तुलना नहीं, जहाँ दबाव नहीं बल्कि प्रेम, समर्थन और विश्वास है। बच्चा अगर एक पौधा है तो परवरिश वह भूमि है जिसमें जड़ें फैलाता है और माँ बाप आकाश है जिसकी ओर देखकर वह पढ़ता है। यही बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि बच्चे को प्रेम दो, ध्यान दो, स्वतंत्रता दो, फिर देखो कैसे वह स्वयं अपने जीवन का बोधिसत्व बन जाता है। बुद्ध कहते हैं यदि आप चाहते हैं आपका बच्चा आज्ञाकारी हो, समझदार हो और अपने जीवन के निर्णय खुद ले सके, उसके लायक बन सके, तो सबसे पहले उसे महसूस होना चाहिए कि वह आपके लिए बोझ नहीं है बल्कि एक सौभाग्य है। जब आप उसे बार बार डांटते हैं, नीचा दिखाते हैं, दूसरों से उसकी तुलना करते हैं, तो आप अनजाने में उसके आत्मबल को छीन लेते हैं। परवरिश में सबसे घातक तत्व तुलना है। तुम्हारा भाई अच्छा है, पड़ोस का बच्चा समझदार है, वो लड़की कितनी तेज है। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं जिस क्षण आप तुलना करते हैं उसी क्षण आपने अपने बच्चे की मौलिकता को मिटाना शुरू कर दिया है। बच्चे को किसी और की तरह बनने की कोशिश मत कराइए, उसे अपनी तरह बनने दो। वह जो है वही अनमोल है। परवरिश का सही मार्गदर्शन यह है आप अपने बच्चे को स्वयं का अन्वेषण करने दो, आप उसका साथ दो, न कि उस पर शासन करो। हर बच्चे की गति अलग होती है, कुछ जल्दी समझते हैं, कुछ देर से, लेकिन यह उसकी गुणवत्ता का प्रमाण नहीं है, यह केवल उसकी लय है। और बुद्ध ने सदैव जीवन की लय को सम्मान देने की बात कही है। बच्चे को घर के हर निर्णय में थोड़ा थोड़ा शामिल करें, उसकी राय लें, भले ही बात छोटी हो, लेकिन जब बच्चा देखता है कि उसकी बातों का मूल्य है, उसमें आत्मगौरव जन्म लेता है। यही आत्मगौरव आगे चलकर उसे मजबूत, आत्मनिर्भर और संवेदनशील बनाता है।
परवरिश का अर्थ केवल बच्चों को निर्देश देना नहीं है, बल्कि उनके मन में यह विश्वास जगाना है कि वे संसार में प्रेम पूर्वक जी सकते हैं। उन्हें यह भरोसा दिलाना है कि तुम्हारे माता पिता हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। बुद्ध कहते हैं, घर एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा बिना डरे अपनी असफलता साझा कर सके, वह रो सके, गलतियाँ स्वीकार कर सके और समर्थन पा सके। अगर घर में डर का माहौल होगा तो बच्चा झूठ बोलना सीखेगा, दोहरा जीवन जीना सीखेगा। धीरे धीरे वह आपके सामने एक मुखौटा लगाए रखेगा, जबकि भीतर से टूटता जाएगा। यह स्थिति समाज में लाखों परिवारों में है, जहाँ बच्चे माँ बाप के सामने कुछ और हैं और बाहर कुछ और हैं और अपने चेहरे पे हमेशा एक मुखौटा लगाए घूमते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखिए और उनको अच्छे से समझिए, तभी आप एक अच्छे माँ बाप बन सकते हैं, और जो कि भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों आपको गौतम बुद्ध जी की ये बातें जरूर पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमो बुद्धाय।